इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 जो कि क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। चलिए हम सीधा चैप्टर की तरफ चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा-सा बेसिक देख लेते हैं क्योंकि नहीं जानेंगे ना तो चैप्टर में आगे मज़ा नहीं आएगा। हाँ, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा 4-5 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। वैसे हम बेसिक से आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के बेसिक से। ये बेसिक में क्या कहा है कि कहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर फिगर में देखिए क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इस चैप्टर में हमें हाइपोटेनस की बात होगी, परपेंडिकुलर बेस की बात होगी, टेन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह की बात होगी, जिसको कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कहते हैं। ठीक, हाँ, ये बाइलिंगुअल है। आपको मिलेगा मटेरियल इंग्लिश में, लेकिन मैं हिंदी में ही आपको समझाऊंगा। ठीक, ये है इस फिगर के हिसाब से क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ठीक, ये हमें साइन ए का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो साइन ए एक्चुअली ये इस एंगल की बात कर रहा है, ए जिस एंगल की बात करें उस एंगल का। अगर ट्रायंगल ए बी सी हो तो ए सी हाइपोटेनस हो गया और बी सी परपेंडिकुलर हो गया और ए बी आपका बेस हो गया। ठीक, तो अगर साइन ए की बात करें तो साइन ए का मतलब होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक, साइन अपोजिट टू एंगल ए और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि यहाँ पर है। अब एंगल ए के अपोजिट साइड में जो है वो और हाइपोटेनस, यानी कि अगर इसको हम कहें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कर सकते हैं। आपको याद भी यही रखना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ, साथ में हम बीसी बाई एसी, तो अगर आपको याद रखना है साइन ए का वैल्यू तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू या बीसी बाई एसी आप याद रख सकते हैं। उसी तरीके से कॉस ए आए तो लिख रहा है क्या? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। साइड एडजेसेंट का क्या मतलब हो गया कि जिस एंगल से बात करें ना उस एंगल से सटता हुआ साइड। ठीक, उस एंगल से सटता हुआ साइड ये ए बी है क्योंकि एंगल ए की बात हो रहा है। और हाँ, ये त्रिगोनोमेट्री रेशियो जो भी है ना हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। ठीक, इसको हम लोग अगर यहाँ बात करें तो बेस वाई हाइपोटेनस कर सकते हैं। याद करना बेस वाई हाइपोटेनस है और इसको हम ए बी बाई ए सी ट्रायंगल एबीसी रहे तो हम कह सकते हैं। tan ए की बात करें तो क्या करा? साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जिसको कि हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस कहते हैं, यानी बीसी बाय ए बी। आपको याद इसी को रखना है, परपेंडिकुलर बाय बेस या बीसी बाय ए बी। हम लोग कभी कभी इसको शॉर्ट फॉर्म में पी बाई एच भी कहते हैं या बी बाई एच भी कहते हैं, इसको पी बाई बी कह सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का, बेस का, इस सब का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। उसी तरीके से कॉस ए, सेक ए और कॉट ए का हम लोग यहाँ पर दे दिए फॉर्मूला। ऐसा इसलिए दिए हैं क्योंकि इस आगे हम जो भी 3-4 क्वेश्चन बनाएँगे ना उसमें इसका यूज़ होने वाला है। तो ये बेसिक है और आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, और देख भी लिए तो क्या मतलब याद ही तो होगा और कुछ होगा नहीं। चलिए, तो आपको याद क्या करना है? जैसे कॉसेक ए हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी एसी बाय बीसी, फिर सेक ए हाइपोटेनस बाय बेस यानी एसी बाय एबी, फिर कॉट ए याद करना है बेस बाय परपेंडिकुलर यानी एबी बाय बीसी। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा और एक टॉपिक हमको पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम को हमने पढ़ रखा है पहले, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जिसमें सारा थ्योरम पढ़ाए थे। हाँ, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर को। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइपोटेनस एसी यानी एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन इससे मतलब ये होता है कि अगर हमें एसी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? ये स्क्वायर है ना इक्वल के उस साइड रूट में जाएगा, तो उसको रूट में डाल दीजिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और हमें बेसिकली इसी चीज को क्या करना है? याद करना है। ठीक, अच्छा, हाँ, इसी पाइथागोरस थ्योरम से एक थ्योरम और बनता है। जैसे आप बीसी अगर निकालना हो तो बीसी को रहने दीजिए और एबी को उस साइड कर दीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर माइनस
ए बी का स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, इक्वल के उस साइड जाता है ना तो वो माइनस हो जाता है, ये तो आपको पता है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम आए तो अगर हमें बीसी निकालना हो तो बीसी कैसे निकालेंगे? चूंकि ये स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ये डाल लेते हैं, ठीक। तो हम अब कैसे कर सकते हैं, बीसी का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड बाई ए बी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? हाँ, इसको भी याद करना है, क्योंकि अब जब आगे बनाएंगे ना तो हम बारी बारी से सिर्फ इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और तुरंत बना लेंगे, क्योंकि इसमें से क्या बनाना होगा, रेशियो दे देगा, और या तो बेस और परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर रहेगा तो बेस निकालना होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक। ठीक है। अब आगे देखिए, एक तरीका और भी है, जैसे अब ए बी सी निकाल लिए तो हमें ए बी भी निकालना होगा। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ए बी को रहने दीजिए और बी सी को इक्वल के उस साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। इसलिए अगर हम अब बात करें तो अगर ए बी निकालना है तो स्क्वायर है ना, वो रूट में जाएगा, और जब रूट में जाएगा तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर होगा, और इसको भी हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। तो बेसिकली ये तीन टर्म याद कर लीजिए, और उधर रेशियो का जो हम लोगों ने लिखा था पी वाई एच बी वाई एच, ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन है कॉस है, वो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। उसके बाद ये 8.1 एक्सरसाइज में बहुत ईजी है, आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो आगे बढ़ के स्किप कर चुके हैं आप यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद अच्छा लगेगा और आप सीख भी पाइएगा, और सीखते हैं ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, थोड़ा मेहनत करते हैं आप ही लोग के लिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी है, तो ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कह रहा है बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, और एबी का वैल्यू दे रखा है, बीसी का भी वैल्यू दे रखा है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना, तो ट्रायंगल बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का आपका ट्रायंगल बनेगा, जिसमें एबी का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। सॉरी, ये एबी का वैल्यू 24 है, ठीक ना, तो इसको हम ए कर देते हैं यहाँ पर ए। ये थोड़ा-सा गलती हो गया है फिगर में, तो लीजिए, अब सही हो गया। क्या है, एबी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ठीक है? हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए, कॉस ए। तो साइन ए, कॉस ए निकालने से पहले हमें एक इसका हाइपोटेनस जो होता है एच, वो भी हम निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो हाइपोटेनस निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक? तो हमें क्या-क्या गिवन है, given AB equal to 24 cm and BC equal to 7 cm। अब हमें निकालना क्या है, तो AC AC निकालना है ना, तो AC के लिए अभी हम पढ़े क्या, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हाँ, अब इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए और निकालिए। कैसे होगा, तो AB कितना है, AB है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अगर हम 24 का स्क्वायर करें तो 576 होता है, ठीक, 576, और 7 का स्क्वायर करें तो 49। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 625, ठीक। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो गया। 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है, किसका, 25 मल्टीप्लाई 25 यानी कि निकल जाएगा 25। एसी का वैल्यू आपका 25 आ गया, तो यहाँ डाल लीजिए, एसी आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। अब सारा रेशियो बारी बारी से निकालते हैं, ठीक। नंबर एक को सॉल्व करते हैं। साइन ए, साइन ए ना, इस एंगल की बात हम करें ना, इस एंगल की, तो क्या होता है, साइन एक के बराबर होता है, यानी बी सी बाई ए सी, यानी बी सी। इसका मतलब क्या हो गया कि साइड अपोजिट टू एंगल है, यानी एंगल ए के अपोजिट साइड ये है। यानी अगर हम इसको बेस मान लें, तो अगर इसको हम बेस मान लेते हैं ना तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर, यानी कि पी बाई एच। तो ये मेरा पी हो गया परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस तो एच है ही। तो अगर इस हिसाब से हम निकालें तो पी बाई एच का वैल्यू हो जाता है, बी सी बाई एच का वैल्यू होता है 7/25। इज इट क्लियर? अब निकालना था कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है, तो कॉस ए होता है ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है, यानी कि साइड adjacent टू एंगल ए, यानी एंगल ए से सटा हुआ साइड। अगर बात करें तो बेस, यानी कि बी बाई एच।
क्या होगा, बी बाई एच, और इसमें बी कितना है तो 24 और एच कितना है 25। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिगर को घुमा लीजिए ना। अगर फिगर को घुमा लेंगे तो ये बेस हो जाएगा ना 24 और एच हाइट हो जाएगा। हाँ, वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल ए की बात है। अगर एंगल सी रहता तो हाइट कुछ और हो जाता, बेस कुछ और हो जाता। आइए इसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए। कह रहा है साइन सी और कॉस सी ये निकालना है। ठीक, तो साइन सी और कॉस से निकालने के लिए बस वही बात है। अब ये मेरा हो गया एंगल, तो एंगल जब चेंज तो हाइट भी चेंज और वो सब कुछ चेंज। यानी कि अगर साइन सी की बात करें, साइन सी, तो सी का वैल्यू ये, और क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो सी के सामने ये परपेंडिकुलर 24 है ना। यानी कि अब मेरा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए सी। या कह सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट साइड यही तो है ये वाला। ठीक, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 24/25। अब करा है कॉस सी, यानी फिर सी एंगल की बात है, फिर यहाँ भी से चेंज हो जाएगा कि क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी। क्यों, क्यों बी सी बाई ए सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा साइड adjacent टू एंगल सी, यानी कि आपका ये 7/25 हो गया। कितना आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लीजिए लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, ये फिगर दे दिया है और फिगर में हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। tan p माइनस कॉट आर निकाल लेंगे, तो tan p कॉट आर निकालने के लिए फिर हमें वही करना होगा, क्या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पहले देख ले क्या, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकालेंगे, पहले बी बेस निकाल लेंगे ना, क्यू आर निकाल लेंगे। तो क्यू आर निकालने के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला डायरेक्ट, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी हम देखे, अभी हम वही हम बेसिक में बता रहे थे। अब डायरेक्ट निकालिए पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर सबट्रैक्टेड बाई और 12 का स्क्वायर। अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो 169, और 12 का करें तो हो जाता है 144। अगर इसको अगर घटा दे तो ये आता है √25, और 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। यानी कि मेरा बेस कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब 5 सेंटीमीटर निकल गया तो tan p निकाल लीजिए, cot r निकाल लीजिए, फिर घटा दीजिए तो हम tan p निकालेंगे। तो tan p क्या होता है, tan p का वैल्यू, यानी एंगल ये p, इसको p कहेंगे ना, तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि हम पी बाई बी कह सकते हैं। पी बाई बी को हम पी क्यू, सॉरी सॉरी पी आर, इसको पी आर कर दीजिए, पी आर बाई क्यू आर। क्यों क्यू आर कहेंगे, क्योंकि आप एक बात समझ रहे हैं कि होता क्या है, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस क्यू आर हो गया। तो हम अगर इसको हम लिखे तो 12/5 सेंटीमीटर, 12/5। ठीक, एक बात और आप जान लीजिए कि 12/5 तो हो गया, यानी कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो साइड adjacent टू एंगल पी और साइड अपोजिट टू एंगल पी। तो अपोजिट में ये हो जाएगा और ये वाला एंगल साइड, और एडजेसेंट में ये वाला साइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब उसी तरीके से कॉट आर भी निकाल लीजिए, कॉट आर। अब हम आर कॉट आर की बात है ना, और जब आर की बात कर रहे हैं तो हमारा पी क्यू, सॉरी ये आर यहाँ पर होगा जी, और यहाँ क्यू होगा। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब हम इस एंगल की बात करें, जब ये एंगल हो जाएगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, अब कॉट आर के लिए, कॉट आर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि बेस साइड adjacent टू एंगल आर, उसके बाद साइड अपोजिट टू एंगल आर। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा बेस, बेस कितना हो जा रहा है, बेस हो जा रहा है क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। इसके लिए बेस तो ये है ना, क्यू आर बेस है, और इसका हाइट कितना है, तो ये हाइट हो जाता है आपका सॉरी अब 12 सेंटीमीटर, यानी कि 5/12। हाँ, एक चीज है इसमें, जब हम ये नाम में चेंज हो गया ना तो यहाँ भी थोड़ा सा चेंज हो गया। परपेंडिकुलर जब ये हो जाएगा ना पी के लिए, जब एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर देखेंगे तो मेरा ये
5 यानी कि क्यू आर ही परपेंडिकुलर होगा। क्या हो जाएगा? यानी कि अगर हम इसको काट देते हैं, यानी कि क्यू आर इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका बेस हो जाएगा पी क्यू, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 5/12, यानी कि ये हो गया थोड़ा-सा गलती। कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि हम नाम लिखने में ही गलती कर दिए थे, तो गलती हो गया, ठीक? फिगर थोड़ा-सा गलती हो गया। हाँ, एक चीज़ और आप देख लीजिए, जब ये हो गया तो अब इस पर बैठा दीजिए tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर, tan p कितना है? तो 5/2 है, माइनस कॉट आर कितना है? तो 5/2 है। और इसको घटा देते 0, और यही आंसर है, 0। थोड़ा-सा हो गया था नाम, फिगर गलती होने की वजह से, क्योंकि फिगर मैंने खुद डाला है बना करके, तो नाम लिखने में थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा गलती हो गया। आप उसको माइंड मत कीजिएगा, उसके बाद दोबारा वीडियो देख लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक? क्योंकि नाम लिखने की वजह से थोड़ा-सा गलती हो गई है। चलिए आइए पढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ अगर साइन ए 3/4 है, अगर साइन ए 3/4 है, तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। कॉस ए का वैल्यू निकालना है और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें करना होगा, लेट अस एज्यूम और राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे और बी पर राइट एंगल वो ट्रायंगल बन रहा है। तो फिगर को देख लेते हैं, फिगर कुछ इस टाइप से होगा, ए बी सी, ठीक? इसमें अगर हम बात करें, अगर इफ साइन ए की वैल्यू दे दिया है 3/4, यानी कि साइन ए ये वाला एंगल, ठीक? तो साइन ए क्या होता है? साइन ए का वैल्यू होता है आपका, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, तो ए बी सी में होता है बी सी बाई ए सी, यानी कि बी सी बाई ए सी, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेनस। तो इस हिसाब से ये फिगर में देख रहे हैं कि मेरा जो है परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनस 4 हो गया। अब आराम से कॉस ए का वैल्यू निकालिए, लेकिन उसके पहले उसके लिए हमें एवी का वैल्यू निकालना होगा। तो हम एवी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा था, एवी का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर करना होगा, ठीक है? अब हम स्क्वायर कर देते हैं। तो एसी का स्क्वायर कितना? यानी कि एसी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अगर ये घटा देंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 7, यानी कि जो मेरा ये निकल गया ना, ए बी, ये निकल गया रूट अंडर 7। क्या निकल गया? रूट अंडर 7, ठीक? अब हम कॉस ए आराम से निकाल सकते हैं। कॉस ए निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए, कॉस ए का वैल्यू यानी कि इसी एंगल के लिए कॉस ए क्या होता है? तो बी बाई एच होता है, बी बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस। तो बी कितना है ए एंगल के लिए? साइड एडजेसेंट, यानी ए बी। तो कह सकते हैं ए बी बाई ए सी, इसी को हम लोग कह सकते हैं बी बाई एच, बेस बाई एच। तो बेस कितना है आपका? रूट 7, और एच कितना है? 4। ये हो गया। अब tan ए लिखिए। tan ए, tan ए क्या होता है? इसी एंगल के लिए, एंगल ए के लिए पी बाई बी, यानी कि पी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? तो बी सी, और आपका बेस कितना है? तो बेस है आपका ए बी। ए बी बेस हो गया, यानी कि हो जाएगा 3/√7। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और सेक। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। आप एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए और आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है? और अगर नहीं बन रहा तो आप देख लीजिए आंसर, आप सीख लीजिएगा आसानी से। और सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक? तो हम क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले, जैसे ये 15 कॉट ए है ना, इक्वल टू 8 है, तो हम इसको लिख देते हैं कॉट ए इक्वल टू 8/15। हाँ देखिए, कहीं कहीं ना ये रेशियो में दे रखा है ना, तो कुछ है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो हम लोग कहीं कहीं इसको कांस्टेंट के टर्म पर के लगा देते हैं। लेकिन चलिए हटाइए, हम के को काट कर ही बनाते हैं, क्यों अब लेट के माने वगैरह वगैरह, जब ऐसे ही बन ही रहा है तो आप देखिए। अब हम क्या करेंगे, फिगर कुछ इस टाइप से फिगर हो गया, क्योंकि कॉट ए का वैल्यू क्या होता है? कॉट का वैल्यू होता है आपका बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर, अगर ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल ए की बात कर रहा है, तो इसके लिए बेस आपका हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर हो जाएगा
BC कुछ ये। तो इसी तरीके से AB मेरा 8 है, तो 8 हमने मान लिया और BC 15 है, तो 15 मान लिया। अब हमको निकालना होगा हाइपोटेनस AC। तो AC निकालने का फ़ॉर्मूला अभी हम जान ही रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम से होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम। ए बी कितना है आपका? तो ए बी है 8, तो 8 का स्क्वायर और बी सी कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 16 4 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक। अब इस दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 289। और 289 किसका स्क्वायर है? तो स्क्वायर रूट थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, कम से कम 1 से 20 तक। ये आपको काम देगा। ये है आपका 17 का स्क्वायर रूट है, यानी 17 इंटू 17 289 होता है। अब हम एसी निकल गया मेरा कितना? 17। जब एसी 17 निकल गया तो साइन और कॉस नहीं निकलेगा? आराम से निकलेगा। देखिए, साइन ए। साइन ए क्या होता है? यानी इसी एंगल के लिए साइन ए, इसका मतलब होता है कि साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेनस। इसका मतलब है बी सी बाई ए सी। बी सी यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दोनों याद रखिए, दोनों याद रखिए, ठीक। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ही मेन चीज है, इसको याद रखिएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है? 15 और हाइपोटेनस कितना है? 17। ये हो गया। अब आपको निकालना है सेक ए। सेक ए होता है हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना है? एसी। एसी क्या है? हाइपोटेनस। और बेस आपका है ए बी। तो हाइपोटेनस कितना हो गया? 17 और बेस हो गया 8, और ये हो गया आंसर। देखिए कितना आसान था। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए, सॉरी 5 बनाइए। 5 भी बहुत ईजी है। और हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो 5 लास्ट लेते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे अगर टाइम रहा तो ठीक, और नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक। लास्ट ही वीडियो क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये है। इसमें क्या निकालना है? सेक थीटा दे रखा है 13/12। करा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो, और सारा ट्रिगोमेट्री रेशियो को निकालना है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक ट्रायंगल लेना होगा। तो लेट अस एज्यूम अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक एबीसी ट्रायंगल लिए जो कि बी पर राइट एंगल पर बना हुआ है। तो देखिए बी पर एक ये राइट एंगल बना हुआ है मेरे बी पर, ठीक। ले लिए ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है कि सेक थीटा दिया हुआ है ना, तो सेक थीटा क्या है आपका? 13/12। तो हम चलो थीटा इसी को मान लेते हैं, ए को ही थीटा मान लिए, ठीक। ये मेरा थीटा हो गया। ए को थीटा मान लिए और 13/12 दे रखा है, यानी कि सेक थीटा बराबर होता क्या है? हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो इसका हाइपोटेनस तो सेम ही होगा एसी, और बेस बेस क्या हो जाएगा? ए बी। यानी कि मेरा जो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा क्या? 13। एक 12 हो गया, एक 13 हो गया। हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं। जब ये बेस पता चल गया, अगर आपको अभी भी नहीं पता चला है कि ये बेस कैसे हुआ ना, तो आइए इसी फिगर को घुमा लेते हैं हल्का सा। जब हम इस फिगर को घुमाएंगे तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, यानी ए नीचे आ गया और ये सी वाला ऊपर चला गया। यानी ये 30 रहेगा, ए भी आपका 12 हो गया, और ये आपका जो हो गया जो बेस बना पता नहीं बीसी। बीसी निकालना है। जब हम बीसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? देखिए बताते हैं आपको। हाइपोटेनस क्या था? एसी, और बेस क्या था? ए बी। तो हमें निकालना कितना है? बीसी। तो बीसी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े ना पाइथागोरस थ्योरम में। क्या होता है? एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर, एसी कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये करेंगे तो 169 माइनस 144। ठीक है। उसके बाद जब हम इसको अब घटाएंगे तो ये आएगा 25, और ये कितना का हो गया? 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हम इसी 5 को यहाँ पर डाल दीजिए, ये 5 हो गया। अब करा ऑल ट्रिगोमेट्री रेशियो निकालने के लिए, यानी कि जितना होता है छेवों का रेशियो निकालने के लिए। तो सेक थीटा का तो रेशियो दे ही रखा है, तो सेक को छोड़ देते हैं, बाकी को निकाल लेते हैं। यानी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा यही एंगल, एक वही थीटा मान लेते हैं, यही थीटा है, ठीक ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया साइन थीटा के लिए? 5, और हाइपोटेनस हो गया 30। यानी कि हम बात करें तो हो जाएगा बी सी बाई ए सी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/13। अब हम बात करें अगर
कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, पी बाई एच बी बाई एच, ठीक है ना। बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि बात करें ए बी बाई हाइपोटेनस होता है ए सी। तो ए बी कितना है? तो ए बी मेरा है 12 और हाइपोटेनस है 13। उसके बाद है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? तो बी सी। और बेस क्या है? तो ए बी। अब बी सी कितना है? 5 और ए बी कितना है? 12। इधर के लिए अब आइए कॉसिक निकालते हैं, ठीक। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि साइन का इनवर्स होता है। तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर यानी ए सी बाई बी सी। अगर इसका लाए तो ये हो जाएगा 13/5। देख लीजिए फिगर में सब कुछ सही है। सेक का दे रखा है तो सेक को छोड़ देते हैं और हम निकाल लेते हैं कॉट को। कॉट थीटा क्या है? तो कॉट थीटा होता है टैन थीटा का इनवर्स। तो टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया? ए बी। और परपेंडिकुलर कितना हो गया? बी सी। तो लिखे तो हो जाएगा 12/5। ठीक है, इज इट क्लियर? देखिए कितना आसान था। हाँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अगर आपको पसंद लगा, अगर आप सीखे हैं कुछ अच्छा लगा तो आप शेयर भी कीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के आगे के कुछ सॉल्यूशन के साथ। और हाँ, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है, आप जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद।